अब हमने देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस, ठीक है। ये यूजुअली कब होती है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। यूज्ड व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर पुअर, तो फंगस यूज़ करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते या मॉइस्चर नहीं होता, स्पेस नहीं होती उनको ग्रो करने की, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नो मेल और फीमेल फंगस, कोई मेल और फीमेल फंगस अलग अलग नहीं होते हैं। मे ग्रो एज माइसीलिया और यीस्ट हैप्लॉइड वन ए हाइफी फ्रॉम टू मेटिंग टाइप्स। तो इसमें ये बताया हुआ है कि क्योंकि देखो ना, ये भी एडवांस फॉर्म तो नहीं है, तो इसके अंदर अलग से मेल और फीमेल फंगस नहीं होती है, फंगस होती है। फंगस इज मेड अप ऑफ हाइफी, तो हाइफी के अंदर ही दो तरह के स्टेन होंगे, एक मेल हाइफी होगा, पॉजिटिव स्टेन होगा, और एक फीमेल होगा, नेगेटिव स्टेन होगा। तो जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था ना, हमने मेल और फीमेल उसको नहीं कहा था, हमने कॉन्जुगेशन में उसको प्लस और माइनस कहा था। इसी तरह यहाँ पर भी हम उसको प्लस और माइनस ही कह रहे हैं, ठीक है। दो तरह हाइफी जो होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, दो मेटिंग टाइप्स उसकी होंगी, प्लस और माइनस, ठीक है। वही आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे। फॉर्म्स अ हाइफी विद टू न्यूक्लियाई दैट बिकम्स अ जाइगोट, और जब ये दो आपस में डिफरेंट स्टेन आपस में कंबाइन किए तो जो नया हाइफी बनेगा उसमें दो न्यूक्लियस होंगे और फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जाइगोट जो होगा वो डिवाइड करके स्पोर बन जाएगा और स्पोर डिस्पर्स आउट हो जाएगा, और जहाँ पर भी वो गिरेगा वहाँ पे हमारे पास न्यू फंगस ग्रो हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन है बाय न्यूट्रिशन विद द अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन के वो किस किस तरह के हो सकते हैं हाइफी का फंगस, किस किस चीज़ तरह के कंडीशंस के अंदर रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। सेप्रोब्स फंगस, सेप्रोब वाली फंगस होगी जो डिकम्पोजर होगी, जो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर रह रही होगी, ठीक है। वो डेड डिकेइंग मैटर से अपनी खुराक ले रही होगी। पैरासिटिक फंगस वो होगी जो कि किसी एज अ पैरासाइट काम करोगी, इन्फेक्शन काज करोगी, किसी चीज़ के ऊपर रह रही होगी, जैसे कि रस्ट और स्मट डिजीज़ जो प्लांट को अटैक करती है, प्लांट के जो लीज होते हैं उसके ऊपर रह रही होती है, उससे अपनी खुराक ले रही होती है, उसके सेल ख़राब कर रही होती है और फिर पूरी की पूरी यील्ड उसकी ख़राब कर देती है उस क्रॉप को। और म्यूचुअलिस्टिक फंगस भी हो सकती है, जो कोई कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो एलजी के साथ या प्लांट के साथ एसोसिएशन में भी रह रही होती है, मतलब उनको फ़ायदा पहुंचा रही होती है, उनको नुकसान नहीं दे रही होती है। फंगस क्या कर रही होती है, नीचे नेटवर्क प्रोवाइड करती है उस प्लांट को और एब्जॉर्ब कर करके ला के देती है उसको न्यूट्रिएंट्स, और उसके नतीजे में प्लांट से वो ले रही होती है खुराक। तो इस तरह म्यूचुअलिज्म भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। बेनिफिट्स ऑफ फंगस, मतलब ये कि यूज़फुल एस्पेक्ट ऑफ फंगस क्या क्या हैं, फंगस हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। एक तो ये कि वो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजिशन करती है, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल्स हैं, हर तरह की चीज़ को जैसे कि इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद गल सड़ जाती है ना बॉडी, वापस से पार्ट बन जाती है सॉइल का पार्ट बन जाती है और फिर वहाँ से प्लांट्स उस चीज़ को ले लेते हैं, तो एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफ़र होती है। तो ये डिकम्पोजर्स हैं, बायोसिंथेटिक फैक्टरीज हैं, मतलब ये कि दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस्ड। इनसे बहुत सारे ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है वो प्रोड्यूस होती है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ड्रग्स डिफरेंट बन सकते हैं, केमिकल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो उनको हम एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल्स, एसिड्स और फूड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके फ़ायदे हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट जो है वो हमारे पास जेनेटिक स्टडीज़ के लिए यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा। जब हमने कोई केमिकल रिएक्शंस देखने होते हैं या जेनेटिक स्टडीज़ देखनी होती है किसी चीज़ की, तो हम वो जीन्स यीस्ट में डालते हैं क्योंकि वो रैपिडली डिवाइड करती है। बैक्टीरिया और यीस्ट को हम यूज़ करते हैं यूजुअली, ई कोलाई और यीस्ट को, ठीक है। तो ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास लैब्स में। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स में ये हेल्प आउट होती है, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, हमारे पास एडिबल होती है, कुछ खाई भी जाती है। इंसेक्टिसाइड्स, प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस करने के लिए भी, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, किल करने के लिए भी हम फंगस में से केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फंगस फॉर्म बेनिफिशियल पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म सच एज ट्रीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये हेल्पफुल भी होती है। ड्रॉबैक्स ऑफ फंगस क्या हो सकते हैं कि फंगस जो होती है वो फूड को ख़राब कर लेती है, पेपर, क्लोथ, लंबर, हर तरह की वुड वगैरह को, हर चीज़ को ख़राब कर लेती है। इंसानों के अंदर भी डिजीज़ काज करती है। प्लांट डिजीज़ होती हैं जैसे कि आगे लिखा हुआ है माइल्ड्यूज़ और फ्यूसेरियम रूश, पाउडरी माइल्ड्यूज़, रस्ट एंड स्मट डिजीज़, ये कोई भी दो चार आप एग्जांपल्स कर लो। एनिमल में भी डिजीज़ काज सकती हैं, एलर्जीज काज कर सकती है, एथलीट्स फुट जैसे होती है। ह्यूमंस में भी डिजीज़ काज कर सकती है, रिंग बॉम्स हो गए, एस्परगिलोसिस, काफ़ी सारे डिजीज़ काज कर लेती है, इन्फेक्शन काज करती है। टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती है, पॉइजनस होते हैं बहुत सारे मशरूम जैसे होते हैं ना कि अगर हम उनको खा लें, कुछ मशरूम जैसे होते हैं जो हम सारे मशरूम्स तो नहीं खाते, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कुछ मशरूम्स इतने डेडली होते हैं कि अगर आप उसे खा लो तो आपके फ़ौरन डेथ हो जाए क्योंकि वो इतने पॉइजनस होते हैं। तो इस तरह उसके नुकसान भी हैं हमारे पास।